हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ एनके में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हमने आपको परागण तक बता दिया था, स्वपरागण और परपरागण। ठीक है ना। अब इस टॉपिक्स में हम बात करेंगे परागण के पश्चात परागकण अंकुरित होता है किस पर, वर्तिकाग्र पर। उसके बाद उससे परागनली निकल कर कहाँ जाती है, बीजांड के अंदर। बीजांड में जाने पर उसमें जो नर युग्मक होते हैं स्वतंत्र होकर निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब जिससे बीज बनता है, फल का निर्माण होता है। तो यह प्रक्रिया अभी इसमें पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए, तो स्टार देकर हेडिंग नहीं बनाएंगे, पहले स्टार देकर आप क्या लिखेंगे। उसके बाद जहां तक आप लिखे थे लिखेंगे पौधों में परागण के पश्चात परागण के पश्चात पौधों में परागण के पश्चात निषेचन तक की क्रिया निषेचन तक की क्रिया निषेचन तक की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। 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 देखेंगे अब कौन कौन सा चरण है। देखिए, पहले 1 2 3 करके हम चरणों का नाम लिखेंगे। सबसे पहले जब परागकण पहुंचता है तो वह अंकुरित होता है, तो लिखेंगे पहला क्या रहेगा, परागकण का अंकुरण तथा परागनली की वृद्धि ठीक है ना। पहला यह होगा। दूसरा क्या होगा, परागनली का बीजांड में प्रवेश, या फिर कहते हैं आपको, हाँ बीजांड ही लिख दे रहे हैं, बीजांड में प्रवेश। तीसरा फिर क्या कहेंगे, परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। फिर क्या होगी, चौथा क्या लिखेंगे, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। उसके बाद पांचवा क्या लिखेंगे, निषेचन। द्विनिषेचन नियम से होता है। ठीक है ना। अगर देखा जाए तो यह हेडिंग निषेचन नहीं होती है, ये होती क्या है, द्विनिषेचन होता है। यहाँ द्विनिषेचन तथा त्रिसल्यन होता है, ठीक है ना। नियम से यह होता है। ठीक, चलिए अब आप पहले तो इस तरह लिखेंगे, पौधों में परागण के पश्चात निषेचन तक की क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। उसमें क्या रहेगा, परागकण का अंकुरण तथा परागनली की वृद्धि, यही पूछा जाता है। ये कक्षा 10 और 12 दोनों में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। उसके बाद परागनली का बीजांड में प्रवेश, फिर परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश, फिर नर युग्मकों का स्वतंत्र होना, उसके बाद क्या, निषेचन है। चलिए आप हेडिंग बनाएंगे क्या, परागकण का अंकुरण तथा परागनली की वृद्धि। ठीक है ना, हेडिंग है बनाइएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे क्या क्या रहेगा। मान लेते हैं ये वर्तिकाग्र होगी, मान लीजिए। थोड़ा सा मोटा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ कुछ दिखाना है आपको। ठीक, थोड़ा सा तिरछा ना होने पाए, बस इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसे मान लीजिए होता है। ठीक, ये बीजांड वाला हिस्सा हो गया। अब बीजांड वाले हिस्से में ध्यान दीजिएगा। अंडाशय वाले में बीजांड पाया जाएगा,
इस तरह आपको बनाना होगा। देखिए देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार यह होता है, मैं बना दे रहा हूँ अभी। एक बड़ी होती है, दो क्या होती है, छोटी होती है, ऐसे होता है। अब देखिए जैसे मैं कह दे रहा हूँ कि परागकण यहाँ आता है, कई परागकण एक साथ आते हैं, जरूरी नहीं है मैं एक दो को दिखा रहा हूँ। परागकण की डिजाइन देखेंगे तो ऐसे नुकीला दिखाना होता है आपको, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए आपको ध्यान देना होगा, जैसे परागकण देखेंगे तो ऐसे ये लेयर तो होती है, इसके बाद भी इस पर ऐसे ऐसे लेयर होती है ऐसे। तो जहाँ यह दबी हुई होती है इसको कहा जाता है जर्म ट्यूब, जनन छिद्र, जनन छिद्र, छिद्र। अब यह बनी किसकी होती है, बनी होती है स्पोरोपालेनिन नामक पॉलीसेकेराइड की, जिसके ऊपर अम्ल डाल दें, कोई टेम्परेचर देता पर भी यह नष्ट होने वाली नहीं है। लेकिन जहाँ छिद्र पाया जाता है वहाँ स्पोरोपालेनिन नामक पदार्थ नहीं पाया जाता। अब देखिए मैंने बोला कि इसके बाद जब यह पड़ती है तो यह जल और क्या करेंगे, ग्लूकोज को, जल और ग्लूकोज को एकत्रित करके इस ये स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग का मतलब फूल जाती है। इसके पश्चात इससे यह जो नली निकलती है, नली, इसमें नर युग्मक पाए जाते हैं। पराग नलिका होती है, पराग नली के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है, यह डिवाइड कर कर किसका निर्माण करता है, नर युग्मक का, दो दो नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। एक और है, इसको भी अंकुरित कर देना है। कई अंकुरित होती है, कई परागनली अंदर की ओर प्रवेश करती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक ही नहीं कि सर एक ही जाती है, ऐसा नहीं है। चलिए दो हमने बना दिया इसमें, ठीक है। जब यह अंदर आएगी तो फिर घूमकर सीधे तोड़कर जा सकती है, इधर साइड से जा सकती है, या घूमकर ऐसे भी आ सकती है, वो तो बात की बात है। यही है क्या चीज, परागकण का अंकुरण एवं परागनली की वृद्धि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो इस फिगर का आपको क्या करना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग यदि है तो हम बोल रहे हैं, चलिए लिखिएगा, लिखिएगा परागण के पश्चात सर्वप्रथम परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचने पर यह जल और ग्लूकोज को अवशोषित कर कर अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, जिससे परागकण की आंतरिक भित्ति अंदर की ओर बढ़कर एक पतली नली का निर्माण करती है, जिसे पराग नली कहा जाता है। कौन सी नली कहा जाता है, पराग नली कहा जाता है। इसके अंदर पराग केंद्रक पाया जाता है जो विभाजित होकर नर युग्मकों का निर्माण करता है। नर युग्मकों का, नर युग्मक, ठीक है ना, नर युग्मकों का निर्माण करता है, ठीक है। यह हो गया, फिर स्टार देकर लिखेंगे, यह नली अंदर की ओर बढ़कर बीजांड तक पहुंचती है, जिस प्रकार इसमें वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो पहली हेडिंग यह हो गई, उसके बाद इसको क्या करेंगे आप अच्छे से बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अब दूसरी हेडिंग में क्या आती है, पराग नली का बीजांड में प्रवेश। जब पराग नली अंडाशय में पहुंचती है तो यह अध्यावरण को तोड़कर या बीजांड द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, अंदर प्रवेश करेगी। लेकिन ध्यान दीजिए, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ, हाई स्कूल लेवल पर तो उतना नहीं, इंटर में है। देखिए जैसे अगर ऐसे बात करेंगे, ऐसे हो गया यह वाला रीजन, कंफर्म है। तो जब आती है तो एक ऐसे तोड़ कर आए, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। अगर इधर से आती तो कहा जाता है निभागी प्रवेश। कौन सा प्रवेश, निभागी प्रवेश कहा जाता है, ठीक है ना। इधर से आती है तो कहा जाता है मध्य प्रवेश, मध्य प्रवेश, और इसको कहा जाता है अंडद्वारी प्रवेश, अंडद्वारी प्रवेश, तीनों से जानी जाती है। तो जब परागनली क्या कहेंगे अंडाशय में प्रवेश करती है तो वह निभाग के द्वारा या अध्यावरण को तोड़कर या अंड द्वार के द्वारा भ्रूण कोश में प्रवेश करती है, या बीजांड काय में प्रवेश करती है। कहाँ बताएंगे, बीजांड काय में प्रवेश करती है, बीजांड काय में प्रवेश करती है, ये लिखेंगे आप, ठीक है ना। तो यह हेडिंग खत्म। अब देखो अभी इसके अंदर मैंने नहीं बताया कि इसके अंदर जाएगी,
अब इसके अंदर जाने के लिए जैसे अगर इधर से भी आएगी तो घूमना होगा, इसको यहाँ से आना होगा, इधर से भी आएगी तो घूमकर यहीं से आएगी, जहाँ अंड कोशिका और सहायक कोशिका पाई जाती है इसी को तोड़ कर जाएगी। तो तीसरी हेडिंग देंगे पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश। लिखेंगे जब पराग नली बीजांड काय में प्रवेश कर जाती है तो यह सदैव अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक, यानी फिर कैसे लिखेंगे, अगर लिखना होगा फिर से पराग नली का भ्रूणकोश में प्रवेश हेडिंग दिए होंगे। जब पराग नली बीजांड काय के अंदर प्रवेश कर जाती है तो यह भ्रूणकोश में सदैव अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच से प्रवेश करती है। चलिए फिर क्या होगा, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। चौथी हेडिंग क्या देंगे, नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। ठीक है ना। अब नर युग्मक किस प्रकार स्वतंत्र होंगे, मान लेते हैं इसके अंदर नली जब प्रवेश कर जाएगी तो इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, फट जाएगा और नर युग्मक दोनों क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसी को कहा जाता है नर युग्मकों का स्वतंत्र होना। तो लिखिएगा जब पराग नली भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाती है तो पराग नली का शीर्ष फट जाता है जिससे दोनों नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में स्वतंत्र हो जाते हैं। ठीक, आप सुनिए। अब यह जो निषेचन या द्विनिषेचन है हम आपको अलग से बताएंगे क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह और यह होता है। तो यह तो हमने बता दिया, इसको लिखने के बाद यह फिगर बनाएंगे तब इन 3-4 पॉइंटों को लिखेंगे। फिर इसके बाद इसके लिए अलग से है निषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन, त्रिशल्यम किसने खोजा, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के लिए यही। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये समझ में आया होगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं आपको ध्यान देने होगी, स्टेप बाय स्टेप रिपीट कर फिर से क्या करेंगे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।